Good morning, my dear students. Today we will see this next problem from the projection of a lines. Let's say on this HP and this VP, a line AB is inclined at an angle of theta and phi. Let's say theta angle, this angle is inclination with respect to the HP, and phi angle is a inclination with respect to VP angle. This we are taking here. Let's say here alpha and beta angles are given. These alpha and beta angles are the angles inclined with respect to the HP and with respect to the VP of top view and front view of this line AB. So let's say just observe in this problem. In the next problem we'll detail see. Let's say AB line is given. This A point is, let's say, 20 mm above HP. This B point is 70 mm above HP. This A point is 20 mm in front of VP, and this B point is 70 mm in front of VP. तो ऐसा इसका एक डिस्क्रिप्शन है. बेसिकली दिस लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स. Therefore, when we see the top view, when the observer is located on the top direction, this also inclined to the VP. And when we see the front view, when the observer is located in this front side, यहाँ पे तो इसका फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे से लोकेट होने वाला है. यहाँ पे जो आपको अल्फ़ा और बीटा एंगल दिख रहा है, दिस अल्फ़ा एंड बीटा एंगल आर द रिस्पेक्टिव इंक्लिनेशन ऑफ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू विद रिस्पेक्ट टू HP एंड VP रिस्पेक्टिवली. तो लेट्स से अगर इसी डायग्राम को मैंने XY लाइन से यहाँ पे कटर से कट कर दिया, तो HP का जो प्लेन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेगा. तो 3D डायग्राम 2 डायमेंशन में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो ये डायग्राम इस तरह से आपको दिखने वाला है कि लेट्स से VP में A डैश एंड B डैश ये लाइन इंक्लाइन है. दिस FV का मतलब क्या होता है? दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ अ लाइन AB. याद रखना है कि फ्रंट व्यू ऑफ अ लाइन AB का जो डिस्टेंस है या फिर लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू जो है वो लेंथ डिफरेंट है लाइन AB से. वंस अगेन, फ्रंट व्यू से जो लेंथ निकलता है ये लेंथ डिफरेंट है ऑफ अ लाइन AB से. अगर लाइन AB है आपका 30 mm का, देन फ्रंट व्यू ऑफ अ लाइन आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 20 mm का. सेम थिंग, अगर ये लाइन है आपका 30 mm का, तो टॉप व्यू ऑफ अ लाइन आएगा आपका ऑलमोस्ट 20 to 25 mm का. दिस फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू का लाइन डिफ़र करेगा इज़ बेस्ड ऑन द लाइन, इसका लेंथ कितना है. लेकिन इन दोनों का जो लेंथ है ये लेंथ ट्रू लेंथ नहीं है, इतना याद रखना है इसमें. तो लेट्स से यहाँ पे लेट्स से इन दिस प्रॉब्लम दिस A डैश वर्टिकल प्लेन में, अगर मैंने यहाँ पे देखा ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका A डैश है, तो इतना जो डिस्टेंस है जो आपने यहाँ पे दिखाया हुआ है इट इज़ द 20 mm अबो HP. B डैश का जो डिस्टेंस है डायग्राम में देख लो एक बार. B डैश का ये डिस्टेंस XY लाइन से अबो आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबो ये डिस्टेंस है. लेट्स से 70 mm मैंने लिया, तो आप बोल सकते हो दैट B डैश पॉइंट इज 70 mm above HP. Once again, A dash point is 20 mm above HP and B dash point is 70 mm above HP. इतना याद रखना है जब आप VP से डील करोगे that these points are above the HP. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो सेम है. अगर HP में आप लाई करते हो लेट्स से A पॉइंट, तो A पॉइंट डायग्राम में देख लो, A पॉइंट यहाँ पे आपका लाई कर रहा है. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन का ये प्रोजेक्शन आप लोगों को दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रोजेक्शन है VP के सामने. मतलब क्या हुआ? इन फ्रंट ऑफ VP. तो लेट्स से ये 20 mm है और B का जो डिस्टेंस है ये मैंने लिया 70 mm. तो आप यहाँ पे बोल सकते हो दैट A पॉइंट इज़ 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP एंड B पॉइंट इज़ 70 mm इन फ्रंट ऑफ VP, where alpha and beta are the respective inclination of a front view and top view with respect to the planes. Now see the next diagram. इस डायग्राम को ध्यान से देखना है. यहाँ पे आपका काफ़ी सारा बेसिक्स क्लियर होने वाला है. लेट्स से फर्स्ट डायग्राम में आपका HP VP और HP का प्लेन है. यहाँ पे फ्रंट व्यू ड्रॉ करके रखा हुआ है. जो आपने लास्ट डायग्राम देखा उसमें जो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू था
एक ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन का, तो लेट से इसका लेंथ है 20 का, इसका लेंथ है आपका 20 का। तो हमेशा से याद रखना है किसी भी लाइन का, अगर एक लाइन है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो लाइन रखा है, उसका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू जब आप निकालोगे तो हमेशा याद रखना है कि ये जो पॉइंट्स हैं आपके ए डैश ए पॉइंट, बी डैश और बी पॉइंट, ये जो एक्सट्रीम एजेस हैं, ये एक्सट्रीम एज अपने आप को टच करता है व्हेन वी ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ अ लाइन। तो इसका जो एक्सट्रीम एजेस है बी डैश और बी डैश, ये सिंगल लाइन में, ये सिंगल प्रोजेक्शन लाइन में टच करता है। दैट इज़ द फर्स्ट बेसिक्स ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन। अब हम दूसरे डायग्राम में फॉलो करेंगे। दूसरे डायग्राम में क्या दिया था हमें प्रॉब्लम में हमें मेंशन किया हुआ था द ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन। लेट से एक लाइन दिया हुआ है जिसका ट्रू लेंथ मैंने अज्यूम किया 30 का। तो ट्रू लेंथ के हिसाब से आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो विदाउट ड्रॉइंग एनी काइंड ऑफ 3D डायग्राम। तो लेट से ये मैंने लिया 30 का ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ का जो थीटा एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एच पी। लेट से 30 डिग्री का एंगल मैंने लिया। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक प्रोजेक्शन लाइन इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ए पॉइंट से निकलने वाला है तब तक। कंपास का मेटल पॉइंट आप ए पे रखोगे, कंपास का आपका दूसरा पॉइंट पेंसिल पॉइंट बी पे रखोगे और इस तरह से आपको कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका बी पॉइंट, दैट इज़ नथिंग बट द टॉप व्यू। इसमें सबसे मेन बेसिक है ट्रू लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू से आप टॉप व्यू निकाल सकते हो, ट्रू लेंथ ऑफ अ टॉप व्यू से आप फ्रंट व्यू निकाल सकते हो। वंस अगेन, व्हेन यू नो द ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन you can draw the top view in the HP, and when you know the true length in the HP or the top view you can draw the front view। रिवर्स आप कर सकते हो इसमें। तो लेट से मैंने ये आपका टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इस लाइन को, जैसे इस डायग्राम में मैंने बताया, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू सिंगल लाइन पे लाई करता है। तो अगर मैंने बी और बी डैश पॉइंट सिंगल लाइन में ज्वाइन कर दिया तो यू कैन ऑल्सो गेट द फ्रंट व्यू ऑफ अ लाइन, यू कैन ऑल्सो गेट द टॉप व्यू ऑफ अ लाइन। सिंपली जब आपको पता होगा ट्रू लेंथ कितना है और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, दैट इज़ अ सेकेंड बेसिक। उसके बाद आप थर्ड डायग्राम देखो। थर्ड डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है। थर्ड डायग्राम में हमें मेंशन किया हुआ है फ्रंट व्यू दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे थोड़ा अलग है। बेसिक्स हमारा क्या बोलता है, अगर आपको फ्रंट ट्रू लेंथ टॉप व्यू में पता है तब आप फ्रंट व्यू ड्रॉ कर सकते हो। अब इसी का रिवर्स आपको करना है, अगर आपको फ्रंट व्यू पता है तब आप ट्रू लेंथ निकाल सकते हो टॉप व्यू में। तो बेसिकली लेट्स से दिस इज़ अ ट्रू लेंथ जिसका इंक्लिनेशन दिया हुआ है थीटा का। वंस अगेन, ए डैश से लेके बी वन डैश का ये ट्रू लेंथ है जिसका इंक्लिनेशन दिया हुआ है थीटा का। यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन को कट नहीं करता तब तक। उसके बाद मेटल पॉइंट ए पे रखना है, पेंसिल पॉइंट इस ब्लू पॉइंट पे रखना है और इस तरह से आपको कर्व ड्रॉ करना है। यहाँ पे जब ये लाइन और ये कर्व टच करता है, दिस इज़ नथिंग बट द टॉप व्यू। तो उसका रिवर्स अभी, अगर आपको ट्रू लेंथ पता है जिसका इंक्लिनेशन है फाई विथ रिस्पेक्ट टू द वीपी, तो इसको सिर्फ उल्टा लेके जाना है अभी, वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन, जब तक ये ए डैश हॉरिजॉन्टल लाइन को कट नहीं कर देता। वंस अगेन मेटल पॉइंट ए डैश पे रखना है, पेंसिल पॉइंट दिस रेड कलर पे रखना है। इस तरह से आपको कर्व मार्क करना है। ट्रू लेंथ यहाँ पे जो आपका बी वन डैश पॉइंट है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से मार्क कर दो। जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये कर्व इस पॉइंट पे कट करेगा, दैट इज़ योर बी डैश पॉइंट। So A dash and B dash, it is your elevation view or the front view. A or B, this is your top view. A or B1, this is your true length in the top view. A dash and B1 dash, this is the true length in the front view. Now see the second diagram. अभी यहाँ पे आपका काफ़ी सारा बेसिक्स क्लियर होने वाला है। वन बाय वन सी द टर्म बाय टर्म। लेट्स से फर्स्ट ट्रू लेंथ TL। ट्रू लेंथ को हम डिनोट करते हैं TL से। इसमें दिया हुआ है ए डैश से लेके B1 डैश एंड AB। तो डायग्राम में देख लो, दिस इज़ योर ए डैश,
एंड दिस इज़ योर B1 डैश। तो ये जो है आपका दिस इज़ योर TL और ट्रू लेंथ। सेम A से लेके B1, तो ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर में, दैट इज़ नथिंग बट योर ट्रू लेंथ। नेक्स्ट इज़ योर एंगल ऑफ अ ट्रू लेंथ विथ HP थीटा। तो यहाँ पे देख लो, ये थीटा जो एंगल है दैट इज़ द ट्रू लेंथ का एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू HP से। नेक्स्ट इज़ योर एंगल ऑफ अ ट्रू लेंथ विथ VP, दैट इज़ योर फाई। तो डायग्राम में देख लो, ये जो फाई एंगल है ये एंगल सबटेंडेड है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रू लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू VP। नेक्स्ट इज योर एंगल ऑफ फ्रंट व्यू विथ रिस्पेक्ट टू XY लाइन। तो यहाँ पे देख लो, ये आपका फ्रंट व्यू का लाइन है A डैश से लेके B डैश। तो ये जो अल्फ़ा का एंगल है, ये अल्फ़ा का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू दिस XY लाइन है, मतलब A डैश से लेके 1 का जो लाइन है इट इज़ पैरेलल टू दिस XY लाइन। तो यू कैन ऑल्सो से दिस अल्फ़ा एंगल इज विथ रिस्पेक्ट टू XY लाइन। नेक्स्ट इज योर एंगल ऑफ टॉप व्यू विथ XY लाइन बीटा। तो यहाँ पे जो टॉप व्यू आपने निकाला हुआ है, ये जो बीटा एंगल है दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द XY लाइन। नेक्स्ट इज LTV, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, दैट इज कंपोनेंट। तो यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज योर लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, दिस इज योर लेंथ ऑफ टॉप व्यू।